वेलकम टू द मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के आंसर्स और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। इसका मतलब एचसीएफ जो वैल्यू होगा वो हमेशा एलसीएम वाले वैल्यू को डिवाइड करेगा। अब देखो क्या 1200 को 600 डिवाइड कर रहा है, यस डिवाइड कर रहा है, तो मतलब ये एचसीएफ हो सकता है। क्या 500 1200 को डिवाइड कर रहा है, नहीं करता है, तो यहाँ पर ये एचसीएफ नहीं होगा। तो दिस कैन बी द आंसर, बिकॉज 400 जो है वो 1200 को डिवाइड करता है, तो ये एचसीएफ हो सकता है। 200 जो है वो भी 1200 को डिवाइड करता है, तो ये भी एचसीएफ हो सकता है। तो यहाँ पर 500 जो है वो 1200 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं हो सकता है वो नंबर्स का। ओके, तो आंसर विल बी बी, दैट इज 500। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो वैल्यूज दिए ए और बी, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, दैट x क्यूब y स्क्वायर एंड x y क्यूब। इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दिया होगा और एलसीएम निकालना है नंबर्स का, तो आपको सिंपली क्या करना है, प्लीज ध्यान दीजिए, जो प्राइम फैक्टर्स है उनका आप हाईएस्ट वैल्यू ले लो। जैसे x क्यूब और यहाँ x इसका पावर 1 है, तो हाईएस्ट है रेज़ टू 3, दैट इज x क्यूब। y का देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, क्यूब है, तो ये हो जाएगा y क्यूब। तो एलसीएम ऑफ a एंड b विल बी x क्यूब एंड y क्यूब। अब हाईएस्ट पावर ही क्यों लेते हैं, तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट लॉन्ग वीडियो बनाया, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा x क्यूब y क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल, देन द नंबर मस्ट बी। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स के क्या है, इक्वल है, तो क्या वो दोनों नंबर इक्वल होंगे कि प्राइम होंगे, को प्राइम होंगे कि कंपोजिट होंगे। तो प्राइम जैसे 2 और 5 प्राइम नंबर्स है, लेकिन उनका एलसीएम 10 आता है, एचसीएफ 1 आता है। को प्राइम में जैसे 4 और 9 को प्राइम है, एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 36 आएगा और एचसीएफ 1 आएगा। कंपोजिट जैसे अगेन 4 और 9 दोनों कंपोजिट नंबर है, उनका एलसीएम 36 और ये एचसीएफ 1 है, तो क्या इक्वल है क्या, नहीं। तो मतलब नंबर्स जब इक्वल होंगे तो ही एचसीएफ और एलसीएम इक्वल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। अब देखो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 और लीस्ट प्राइम नंबर है 2, तो इनका एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 4 and 2 क्या होगा, एलसीएम ऑफ 4 and 2 इज 4 और एचसीएफ ऑफ 4 and 2 विल बी नथिंग बट 2। तो इनका जो रेशियो होगा, तो देखो क्या है, 2 into 1 2 into 2, तो 2:1 विल बी द आंसर। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ जो होगा वो नंबर्स का उनका रेशियो निकालने बोला है, तो 4:2 आ रहा है, दैट इज 2:1। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The LCM of two prime numbers p and q is 77, then 3p minus q equals to। अब देखो जब भी नंबर्स क्या होंगे, अगर प्राइम नंबर होंगे तो उनका एलसीएम किसके बराबर होता है, हमेशा उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये हमेशा याद रखिए, 2 नंबर 3 नंबर कितने भी नंबर्स अगर वो सारे प्राइम नंबर्स है, तो एलसीएम हमेशा उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो p और q क्या है, प्राइम नंबर है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, p into q। और वैसे हमें बोला कि एलसीएम क्या है 77, तो ऑब्वियस है प्राइम नंबर है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम के बराबर होगा, दैट इज 77। अब 77 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप देखोगे तो 7 into 11 होता है। इसका मतलब p और q जो होगा वो 7 और 11 होगा, बट हमें बोला है कि p जो है वो ग्रेटर है देन q, तो p मतलब यहाँ 11 होगा और q जो होगा वो 7 होगा। अब यहाँ पुट करके देखते हैं, 3 into 11 minus 7, तो 33 minus 7 दैट इज 26। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 26। होप यू अंडरस्टूड। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विप्रा माइंड।